हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप द्वारा जो 3 लिस्टें जारी की हैं उनमें से एक लिस्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो रिजेक्शन लिस्ट जारी की है स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्पायर डिपार्टमेंट ने आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है, रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है और उसके साथ ही अवेयंस लिस्ट जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना नाम तीनों लिस्ट में से देख लेना है कि आपका नाम किस लिस्ट में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार जो हम वीडियो डाल रहे हैं उनमें से लगातार कमेंट्स करने कि सर हमारा नाम रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है, अब क्या होगा, क्या हमारा ऑफ़र लेटर आएगा कि नहीं आएगा, आगे हमें क्या क्या करना होगा, या फिर हमारा ऑफ़र लेटर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका नाम इस रिजेक्शन लिस्ट में क्यों आता है, यानी आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका नाम इस रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। तो मोटे तौर पर आप 4 या 5 अगर काम करते हैं, यानी आपसे गलती हो जाती है या टेक्निकल कुछ एरर वगैरह या आपके बस में नहीं है, यानी आपका कट ऑफ यानी मार्क्स के बेसिस पर आपसे जो 4-5 गलती होती हैं, उन्हीं गलतियों के कारण आपका नाम इस रिजेक्शन लिस्ट यानी रिजेक्टेड एप्लीकेंट लिस्ट में आ जाता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बड़ा कारण होता है, 60 से 70% जो ह्यूज कारण होता है वो होता है आपका जो मार्क्स होता है वो कट ऑफ के नीचे होता है। जब इंस्पायर के फॉर्म आते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नाम टॉप 1% में भी नहीं आता है, वो भी इस फॉर्म को भर देते हैं, क्योंकि फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, उसके बाद में अगर आप टॉप 1% के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर आपका रीपोजिशनिंग होने के बाद कट ऑफ कम रह जाता है, यानी आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, तो आपका नाम इस लिस्ट में जारी हो जाता है, यानी इसमें डाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही रहता है कि अगर आपका कट ऑफ मार्क्स है उससे कम मार्क्स हैं तो आपका नाम इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। दूसरा बड़ा कारण ये रहता है कि स्टूडेंट क्या गलती करता है कि वो 2 एप्लीकेशन भर देता है। सबसे पहले उसने माना कि कोई एप्लीकेशन भरा, उसमें उसको लगा कि उसका जो एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है उसने गलत लगा दिया है या फिर गलत डॉक्यूमेंट कोई सबमिट हो गया है, तो स्टूडेंट क्या करता है, एक नया फॉर्म भर देता है। हालांकि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि अगर आपका माना कि एक फॉर्म गलत हो गया तो आप दूसरा फॉर्म भरिएगा। उसका कारण ये होता है कि अगर आपका एक भी फॉर्म बिल्कुल सही है तो एक फॉर्म अंडर इवोल्यूशन चला जाता है, यानी आपका ऑफर लेटर आ जाता है एक फॉर्म पर, और दूसरा फॉर्म का जो रेफरेंस नंबर होता है, जो IVR नंबर होता है, उसके बेसिस पर वो दूसरा फॉर्म आपका ये रिजेक्टेड लिस्ट में आ जाता है, यानी आपका जो नाम होता है रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इतना इज अंडर इवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर इतना दिया गया है, रिजेक्टेड ड्यू टू डुप्लीकेट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट जो जानकार हैं या फिर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनको हम ये सलाह जरूर देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपसे अगर कोई गलती हो गई है और अभी टाइम बचा हुआ है फॉर्म भरने का, तो आप दूसरा फॉर्म बिल्कुल सही हमारा वीडियो देखकर, अगर आप चाहें, अगर आप कोई गलती ना करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखकर भी आप प्रेफर कर सकते हैं उस वीडियो को और बिल्कुल सही फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक फॉर्म आपका सिलेक्ट हो जाएगा और एक फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल लाइन में लगे हुए रहते हैं, यानी आपको इंस्पायर डिपार्टमेंट द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। यानी 2 कारण तो एक ये हो गया कि आपका एक तो कट ऑफ कम रहता है या आपने 2 फॉर्म भर दिए होते हैं। अब तीसरा सबसे कम जो चांसेस रहता है वो ये रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट, माना कि कोई 2023 में पास हुआ और 2023 के फॉर्म निकले तो उसने तो फॉर्म भर दिया, तो उसका सिलेक्ट हो जाएगा अगर वो टॉप 1% के अंतर्गत है। अगर कोई भी गलती नहीं करता है तो उसका तो सिलेक्शन पक्का है, हो जाता है इंस्पायर डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो माना कि उन्होंने 2022 में पास किया या फिर
2021 में पास किया और उसके बाद में एडमिशन वो उन्होंने बीएससी में लिया 2023 में। तो ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं हम, जूम करके आप देख पा रहे हैं 12th बोर्ड पासिंग ईयर शुड भी 2023, यानी जिस साल आपने 12th पास किया है उसी साल इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरना जरूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बारे में पूछते भी हैं। तो यहाँ पर आपको विथ प्रूफ हमने आपको दिखा दिया है कि आप जिस साल ये फॉर्म निकलते हैं, जिस साल आपका 12th पास होता है उसी साल आपको ये फॉर्म भरना होता है। गैप यहाँ पर कोई भी मान्य नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार की गलती ये हो गई। और एक प्रकार की गलती आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक ये देखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट माना कि अलग कोर्सेस में एडमिशन ले लेते हैं। कोर्सेस वही होने चाहिए जो कि आपके एंडोर्समेंट फॉर्म में दिए गए हैं। अब एंडोर्समेंट फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आसानी से वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट, जो कोर्सेस आपको एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट में दिए गए हैं वही कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं तभी आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है और आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होता है। अगर माना कि आप बीएससी एजी करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप और कुछ करना चाहते हैं जो कि एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट में जो कोर्स नहीं दिए गए हैं, तो आपका नाम इसमें फॉर्म तो सबमिट हो जाता है लेकिन आपका नाम फाइनली यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े कारण हैं जो कि हमने आपको 4 कारण यहाँ पर मेन कारण बताए, जिसके वजह से ये देखिएगा, यू आर नॉट एंटाइटल फॉर इंस्पायर एसएससी पोर्टल ओनली काइंडली करेक्ट योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम, जिन स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट का नाम यानी जिनके कॉलेज का नाम इंस्पायर डिपार्टमेंट से संलग्न नहीं होता है। तो ऐसे कॉलेज वाले क्या करते हैं, या तो करवाते नहीं हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपना नाम संबद्ध, अगर नहीं करवाते हैं तो उनका स्टूडेंट का नाम भी रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। तो ये मुख्यतः 5 हमने आपको कारण बताए। आप देखिएगा जब यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाइएगा यही आपको 4 से 5 कारण दिखेंगे और सबसे ज़्यादा वो बिलो कट ऑफ के बारे में दिखेगा। तो यहाँ पर बिलो कट ऑफ के बारे में थोड़ा ब्रीफली हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जिनका टॉप 1% के अंतर्गत भी नाम नहीं आता है, वो भी फॉर्म भर देते हैं तो भी उनका नाम रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। और ऐसे भी स्टूडेंट जिनका नाम टॉप 1% के अंतर्गत आता है, यानी उनका एलिजिबिलिटी नोट वगैरह आता है या फिर उनके बोर्ड द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है कि आप इंस्पायर में अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। लेकिन फाइनली जो कट ऑफ आता है, हालांकि फाइनली कट ऑफ इस बार 2023 के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनली कट ऑफ हर एक स्टेट बोर्ड का कितना गया है, सीबीएसई का कितना गया है, यूपी बोर्ड का कितना गया है, बिहार का कितना गया है, मध्य प्रदेश का कितना गया है, राजस्थान का कितना गया है। तो हमने बिल्कुल विस्तृत वीडियो माध्यम से आपको बता दिया, वहां पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, जिनका नाम टॉप 1% के परसेंटेज के अंतर्गत आता है वो भी जब फॉर्म भरता है, लेकिन उसके बाद जो रिपोजिशनिंग होता है, यानी जब कट ऑफ लगभग रिपोजिशनिंग होता है तो उसके बाद उसका कट ऑफ कुछ बढ़ जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि लगभग 1 नंबर 2 नंबर तो आसानी से बढ़ता ही बढ़ता है लगभग हर एक बोर्ड का। तो जब कट ऑफ बढ़ जाता है तो वो स्टूडेंट बिलो कट ऑफ में आ जाता है, इसलिए भी उसका नाम इस लिस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि इतने सारे हमने आपको कारण बताए हैं। टोटल नंबर आप स्टूडेंट देख लेते हैं, 199 पेजेस की ये PDF है और इसमें 3440 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए रिपोजिशनिंग, ये देखिए हम आपको जो हमने आपको बताया, रिजेक्टेड ड्यू टू रिपोजिशनिंग ऑफ परसेंटेज कट ऑफ। एक तो बिलो कट ऑफ, यानी सबसे पहले आपका टॉप 1% के अंतर्गत नाम ही नहीं था, और दूसरा आपका रिपोजिशन के बाद जो कट ऑफ उठा उसमें आपका कट ऑफ नीचे रह गए, यानी आपके नंबर कम पड़ गए। तो इतने, यानी आप देख सकते हैं कि 3440 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इनका ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट का ऑफर लेटर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट हमने आपको बताए हैं, कौन कौन से, जैसे जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं, एक तो उनका ऑफर लेटर प्राप्त हो जाता है, एक एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो केवल ऐसे ही स्टूडेंट का
ऑफर लेटर आता है, अन्यथा किसी भी प्रकार के स्टूडेंट का यहाँ पर ऑफर लेटर जारी नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।